आज की इस टिप में आप अपने पुराने जूतों को दोबारा से नए फैशन के साथ डिजाइन करेंगे। आपके पुराने से पुराने जूते भी नए में तब्दील हो जाएंगे और आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते घर में बना सकते हैं, वो भी आजकल के फैशन के एन मुताबिक। और बाकी के सारे हैक्स भी लाजवाब हैं जो आपको जीरो ऑफ कॉस्ट में पड़ेंगे। तो जल्दी से इन आसान हैक से फायदा उठाएं, वो भी वीडियो को स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम जाया किए। अक्सर जब हम या फिर हमारे बच्चे बुक्स की रीडिंग करते हैं तो आजकल जैसे गर्मी है, पंखा चल रहा होता है तो बुक्स का वो पेज ही गुम हो जाता है जहाँ से हम पढ़ रहे होते हैं। फिर उसे ढूंढने में हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त सा टैग बनाकर दिखाऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है एक कलर वाला पेपर। इसमें से आपने एक छोटा सा पीस काट लेना है। इस तरह के पेपर वगैरह भी हमारे घर में मौजूद होते हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं, बल्कि उनके स्कूल के लिए हमें कुछ भी बनाना पड़ता है। इसलिए भी मैं इस तरह के पेपर्स लाजमी घर में लाकर रखती हूँ। अब हम इस पेपर के पीस को हार्ट की शेप देंगे, मतलब दिल की। ये शेप बहुत आसानी से कट जाएगी। इस तरह से आपने 3 हार्ट्स काट लेने हैं अलग अलग साइज में, एक सबसे बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। मैंने पहले से बाकी के हार्ट काट कर रखे हुए हैं। तो ये देखिए, मैंने 3 कलरफुल हार्ट काट लिए हैं। अब हम लेंगे एक आइसक्रीम स्टिक। ये मैंने कलर वाली ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इस पर हम सबसे पहले ग्लू गन के साथ एक हार्ट को लगाएंगे और फिर इसके बाद उससे छोटा और फिर उससे भी छोटा हम लास्ट में लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे हार्ट्स को लगा लेंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा टैग बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको अपने बच्चों को दें, वो जिस भी बुक से पढ़ेंगे वो पेज अगर आगे पीछे भी हो जाएं तो इसकी वजह से फिर वो अपनी जगह पर आसानी से पहुंच जाएंगे। और ये टैग देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी ग्लू गन से रिलेटेड है। अक्सर ये गर्म हो तो इसको हम कहीं पर भी रख दें, इसके ड्रॉप्स हमारी उस जगह को गंदा कर देते हैं जिससे फिर वो जगह साफ ही नहीं होती, क्योंकि ग्लू गन की ग्लू खुश्क होने के बाद बहुत हार्ड हो जाती है जिससे फिर ये उतरती ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर क्लिप और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कैप। ये दोनों चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं। आपने पेपर क्लिप को इस तरह से उल्टा कर लेना है और फिर इसके एक हिस्से पर ग्लू गन लगाएं और दूसरे हिस्से पर इस कैप को रखकर चिपका दें, मतलब थोड़ी सी ग्लू लगाएं और फिर इसको इसके हैंडल्स पर लगा दें। इस तरीके से ये ग्लू गन का स्टैंड बनकर रेडी हो जाएगा और इसकी ग्लू नीचे नहीं गिरेगी बल्कि इस कैप में जाएगी, जिससे फिर आपका काउंटर टॉप वगैरह गंदा नहीं होगा। आप देखेंगे ये स्टैंड कितना खूबसूरत लग रहा है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हाइलाइटर से रिलेटेड है। अक्सर जब बच्चे हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको साफ करने की भी जरूरत पड़ती है। ज्यादातर बच्चे हाईलाइट उस हिस्से को करते हैं जिसकी इन्हें समझ नहीं आ रही होती, ताकि बाद में वो किसी से उसका मतलब पूछ सकें। आज मैं आपको हाइलाइटर को साफ करने का बहुत आसान और घरेलू जुगाड़ बताऊंगी जिससे मिनटों में हाइलाइटर आपकी बुक से साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक माचिस की तीली। इस पर आपने रुई के एक टुकड़े को लपेटना है, जैसे ईयरबड्स होते हैं ना वैसे ही। अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त
वो खत्म हुए थे, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। फिर हम लेंगे एक लीमू, इसको दरमियान से काट कर हम इसके 2 पीस कर लेंगे। इसके एक पीस पर हम माचिस की तीली को लगाकर लीमू का रस इस पर लगाएंगे और फिर इससे हम बुक से हाइलाइटर को साफ करेंगे। तो आप बस ध्यान से देखें कि ये कितनी जल्दी साफ हो रहा है। ना तो इसके लिए हमें कुछ खरीद कर लाना पड़ा और ना ही हमने इस पर पैसे जाया किए हैं। ये इन्हीं चीजों से साफ हो गया है जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के शैम्पू के खाली पाउच और टूथपेस्ट की खाली ट्यूब से रिलेटेड है। इन चीजों को हम काट कर बॉल वाले पानी में डालेंगे। आपने इनको काट कर डालना है। अक्सर जब हम शैम्पू के पाउच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पैकेट के साथ चिपका होता है। फिर हम इन पाउच वगैरह को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। टूथपेस्ट की खाली ट्यूब में भी बहुत ज्यादा पेस्ट होता है, इसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। पानी मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ ग्लास के करीब लिया है और ये रूम टेम्परेचर है, ना ज्यादा ठंडा है और ना ही गर्म। अब हम इन चीजों को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से सारे रैपर्स वगैरह को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनमें से सारा शैम्पू वगैरह बाहर आ गया है। इन बेकार चीजों को हम फेंकने ही वाले थे, लेकिन हमने जुगाड़ लगाकर आज इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लिया है, जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसको हैंड वॉश लिक्विड वाली खाली बोतल में डालेंगे। अगर आपके पास कीप है तो उससे डाल लें। मेरे पास कीप नहीं थी, इसलिए मैं ग्लास के साथ इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास कीप वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारा जबरदस्त सा सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। इसका इस्तेमाल आप हैंड वॉश करने के लिए कर सकते हैं। अक्सर जब हम लहसुन या फिर प्याज वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये आपके हाथों से मिनटों से स्मेल गायब कर देगा। अगर आप फिश को वॉश करते हैं या फिर अंडे की स्मेल आपके हाथों से आ रही है, ये किसी भी तरह की स्मेल को मिनटों में गायब कर देगा। तो है ना कितनी कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अक्सर जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो ज्यादातर हम इसकी नोट लगाकर बिछा देते हैं ताकि ये जल्दी खराब ना हो, क्योंकि जब बच्चे बेड पर कूदते हैं तो ये बहुत जल्द खराब हो जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी, जिससे आप बेडशीट बिछाएंगे तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है मेटल की चूड़ियाँ। ये आप पुरानी भी ले सकते हैं जो हमारे घर में बेकार पड़ी हों। उनको आपने बेडशीट के कोनों में लगाना है और फिर ऊपर से रबर बैंड लगा दें ताकि ये उतर ना जाए। इस तरह से अगर आप चूड़ियों को लगाएंगे तो आपकी बेकार पड़ी हुई चूड़ियां भी काम आ जाएंगी और फिर आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। अगर कोई घर में मेहमान आ जाएं तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बेडशीट को किस तरह से डेकोरेट किया है और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के जूतों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जूते बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि ये बहुत जल्द टूट जाते हैं। मैंने मुश्किल से इस जूते को 3 से 4 बार पहना होगा और ये साइडों से निकलना शुरू हो गया है। ब्रांडेड जूतों का भी ऐसा हाल होगा, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ। अब मैं आपको इसको जोड़ने की टिप बताऊंगी कि आप घर में खुद नए जूतों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है एल्फी, जिसको हम सुपर ग्लू भी कहते हैं। इसको आपने इसकी साइडों पर डालना है जहां से ये टूट रही है। लोकल जूतों का तो सुना था कि बहुत जल्द टूट जाते हैं, लेकिन ब्रांडेड जूतों में भी अब वो क्वालिटी नहीं रही। मैं तकरीबन 4 से 5 दफा ट्राई करके देख चुकी हूँ। पहले ब्रांडेड जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, लेकिन अब 2 से 4 बार पहनने से ही ये टूटने लगते हैं। मुझे ये जूता बहुत पसंद था, इसलिए मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको फेंकूं। इसलिए मैंने सोचा कि कोई जुगाड़ लगाकर इसको ठीक किया जाए। अभी भी ये बिल्कुल न्यू ही है। अब इतना महंगा जूता लाकर अगर 2-4 बार ही पहने
और वो अगर खराब हो जाए तो कितना ज्यादा दुख होता है। अब आपने इस जूते को ना ऐसे ही रख देना है ताकि ये और मजबूत हो जाए। अगर आपका जूता भी कभी टूट जाए जो आपका फेवरेट हो और आपका दिल ना चाह रहा हो कि इसको फेंकें, तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। ऐसी टिप आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। अक्सर इस तरह के जो भी जूते हमारे घर में होते हैं, इनको हम पहन कर तंग आ जाते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड जूते टूटने का नाम ही नहीं लेते। और अगर हमें अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते चाहिए हों, तो हम अपने पैसे भी बचाना चाहें, तो आप इन्हीं पुराने जूतों को अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते बना सकते हैं। आप इनको हर तरह के फैशन डिजाइन के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह के आपके कपड़े हों, उन्हीं के साथ आप इनको मैचिंग कर सकते हैं। मैं बस आपको एक हैक बता रही हूँ, आप किसी भी तरह से इनको डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्यूब वाला पेंट लिया है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसको किसी एक्स्ट्रा बॉल में डालेंगे और फिर ब्रश की मदद से इसको जूते पर लगाएंगे। जितनी देर मैं इन जूतों को पेंट कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखिए, हमने बड़ी एहतियात से सारे जूते पर पेंट कर लिया है और हमने अपने पुराने जूते को नया बना लिया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है ना बिल्कुल आज के फैशन स्टाइल के मुताबिक। ये आपको भी आज के फैशन स्टाइल के मुताबिक ही लग रहा होगा और ये अब मेरे रेड कलर के सूट के साथ मैच हो गया है। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी घर में जीरो ऑफ कॉस्ट अपने पुराने जूतों को कपड़ों से मैचिंग बना सकते हैं और इनको नया कर सकते हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।